मैंने वन में तोड़ती ਤੇ ਹੁਣ मैं जाके बुढ़ी का मुंह तोड़ देना अपनी। ना इस भाई के पास लाइसेंस है, ना भाई के पास हेलमेट है, और रोना क्या रो रहे हैं जी, उसके पास नहीं है, मैं गरीब आदमी। मगर हमारी आवाम नहीं ठीक हो सकती सर, किसी तरह भी कर ले आवाम हमारी ठीक नहीं हो अब सकती। ये जो बात इन्होंने की है ना, मतलब ये बात इस तरह के हम ठीक होना नहीं चाहते। ये मतलब ऐसे आदमी है कि लाइसेंस भी इनके पास मौजूद है, सीट बेल्ट का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्लैक पेपर भी इन्होंने नहीं लगा। ये बहुत अच्छे शहरी हैं, रिस्पॉन्सिबल शहरी हैं। मैं आपके वसातत से आप सारों से रिक्वेस्ट करता हूँ, ये जितने लोग हैं ये हमारे भाई हैं, कोई मेरी बहन है, कोई मेरा भाई है, कोई मेरा बाप है, कोई मेरा चाचा है, लेकिन खुदारा हमारे साथ कोऑपरेट करें। अगर आप नहीं करेंगे तो आपके लिए मसला बनेगा। कैसा मसला बनेगा? आपको वायलेशन के ऊपर चलान भी मिलेगा, फिर अगर आप नहीं पहनेंगे, अल्लाह ना करे आप फिर मतलब को आपके साथ कोई एक्सीडेंट होगा तो वो भी आप भुगतेंगे, चलान भी भुगतेंगे, वो भी भुगतेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, DTN न्यूज़ से मैं हूं बिशारत अली मिर्ज़ा। इस वक्त मैं मौजूद हूं फैसलाबाद के एक मेन शाहरा पर, जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि वायलेशन जो है वो की जा रही है अवाम की जानिब से, साथ ही साथ जो है अवाम को रोका जा रहा है। तो एक और गाड़ी को जो है यहाँ पे रोका गया, इनसे भी बात करेंगे। हेलमेट वाला बंदा रोको जी। अस्सलाम वालेकुम जी। ये जी आज एक बहुत अच्छे शहरी से मेरी मुलाकात हो रही है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं इनको कम्प्लीमेंट करूँगा, पहले मैं इनको सलाम करूँगा। ये मतलब ऐसे आदमी है कि लाइसेंस भी इनके पास मौजूद है, सीट बेल्ट का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्लैक पेपर भी इन्होंने नहीं लगा। ये बहुत अच्छे शहरी हैं, रिस्पॉन्सिबल शहरी हैं। आप नीचे आइएगा प्लीज़, मैं इनको कम्प्लीमेंट करने के लिए हक करूँगा इनको। ये मतलब मुझे खुशी हुई है इनसे मिलकर। सर बहुत शुक्रिया जनाब, आप बहुत अच्छे शहरी हैं, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती। अच्छा सर, यहाँ से मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। बड़े गाड़ियों वाले भी हमने रोके हैं वार्डन भाई ने। अब मामला ये होता है कि उनको कोई ना कोई वॉलेशन होती है, तो ये एक बड़ा गुड जेस्चर है कि अगर आपने जैसे कि यानी कि आप कानून की पासदारी कर रहे हैं और सर ने जो है वो अप्रिसिएशन के तौर पे जो है वो आपको जो है गुड जेस्चर शो किया है, तो आप पैगाम क्या देना चाहेंगे कि क्या ये चीज़ें मुश्किल है आवाम के लिए? यार सिंपल सी बात है, अगर ये हमें रोक रहे हैं, कुछ चेक कर रहे हैं, वो हमारी बेहतरी के लिए है। फॉर एग्जांपल सिंपल, मैंने हेलमेट नहीं पहना हुआ, मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, मेरे घर वाले क्या करेंगे, यहाँ पर लेट के मुझे बैठ जाएंगे जी ये बंदा मर गया हमारा, हुकूमत कुछ करे। बिल्कुल ठीक है, अगर ये हुकूमत कहती है जी हेलमेट पहन लो, सीट बेल्ट मान लो, तो वो हमें क्यों कहा जा रहा है? बेसिकली हमारा जो माइंड सेट बना हुआ है, जिसको चेंज करना चाहिए, वो ये होता है कि जी मैं अपनी मर्जी से काम करूंगा। मुझे किसी ने बाइक मेरी मर्जी मेरी गाड़ी मेरी मर्जी मतलब ये है, मतलब ये जैसे ना मेरी गाड़ी मेरी मर्जी, मेरी बाइक मेरी मर्जी। 2 दिन पहले की बात है ये जो भाई कह रहे हैं, एक बंदा फोन सुनता हुआ आ रहा है, मैंने उसको रोका, मैंने कहा भैया फोन सुन रहे हो? वो कहता है मेरी गाड़ी है, मेरा फोन है, मुझे घर से फोन आ गया, मैंने सुन लिया, who the hell is you? कहना था चलान भी फिर आप। मैंने वही कहा ना, वो कह रहा है आप कौन हो? मतलब ये हमारा जेस्चर है। ये देखें, ये he is respected person for me, I am giving respect him, it is his responsibility to obey the traffic rule, so I am very good, I am very happy to see him once again, nice meeting with you brother, थैंक यू। ये ले नाजरीन, जो ये सूरत हाल है ये एजुकेट करने के लिए और आवाम को जो है इस चीज़ के हवाले से अवेयर करने के लिए है कि हेलमेट जो है वो कितना ज़रूरी है। अब यहाँ पर जो है वो यानी कि साथ ही साथ रोकते जा रहे हैं वार्डन भाई, जो है वो आवाम की जो वायलेशन कर रहे हैं उनको साथ साथ रोका जा रहा है। तो यहाँ पर भी जो है वो एक और भाई को रोका गया। जी आ गया, ये बच्चा आया जनाब, ये बच्चा ठीक है हेलमेट के बगैर, इसके पास हेलमेट भी नहीं है। अच्छा, हेलमेट क्यों नहीं पहना आपने? सर मोटरसाइकिल मांग के लेके आया था, शहर जा रहा था। अच्छा, फैक्ट्री का काम। आपको पता है ना 1 दिसंबर। मैं जवाब देता हूँ। अब भाई ने कहा कि मैं मोटरसाइकिल किसी से लेके आया, ठीक है, मैं मतलब समझता हूँ कि हमारे मुल्क में मतलब गरीब लोग हैं, हमारा मुल्क इतना मतलब वेल एस्टेब्लिश नहीं है, मतलब आप कह सकते हैं कि गुफ्ते खरीद लोगों की कम है। जहाँ आपने मोटरसाइकिल उससे मांगा था, वहाँ आप उससे हेलमेट भी मांग सकते हैं। सर बेटा मेरी बात सुनो, आप मेरे बच्चे जैसे हो, मेरे भाई जैसे हो, आपसे हमारी लड़ाई तो है ही नहीं, आपसे साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं है। आप देखें, ये हमारी कानून की पासदारी करवाना मेरी जिम्मेदारी में, मेरी ड्यूटीज में शामिल है, ये मेरी ड्यूटी का हिस्सा है, ये तो मैं करूंगा, ये तो गवर्नमेंट करवाएगी, हम आपसे करवाएंगे, इन्फोर्समेंट तो हम करेंगे। जहां आपने उससे बाइक ली थी, वहीं उसको कहते कि ब्रदर आपने 5 मिनट के लिए मुझे बाइक भी दिया, अगर वो 1.5 लाख की बाइक आपको देता तो 5 लाख का हेलमेट नहीं दे सकता, वो भी देता। लेकिन आपने कहा कोई जरूरत नहीं है, हेलमेट की जरूरत नहीं है, क्यों? आप समझते नहीं है। बेटा देखे बात समझ मेरे बेटा, अगर फिर वो उसके पास नहीं है तो फिर उसकी भी गलती है जी, उसके पास नहीं फिर उसके नहीं, अगर उसके पास भी नहीं है तो फिर उसकी भी गलती है। कानून वो भी तोड़ रहे हैं, उसने भी तोड़ दिया, आप भी तोड़ रहे हैं, उसके बिहाफ के ऊपर तोड़ रहे हैं। अच्छा चले, अब ये इसकी बात के ऊपर अब इस भाई ने कह दिया कि मेरे पास, उसके पास भी नहीं था, इसके पास भी नहीं, ठीक हो गया। अब इनसे पूछे लाइसेंस है इनके पास? पूछे
साइंस सर अभी अप्लाई नहीं किया, अभी आईडी कार्ड के मुताबिक ना, अब ये देखें, आईडी कार्ड के मुताबिक गाड़ी के अभी ऊपर डेट पूरी बैठने हुई के लिए, मोटरसाइकिल के ऊपर मतलब राइड करने के लिए आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी गाड़ी की कॉपी, जी। उसके बाद आपका लाइसेंस। ये दोनों चीज़ों लाजमो मलजूम है। ना इस भाई के पास लाइसेंस है, ना भाई के पास हेलमेट है, और रोना क्या रो रहे हैं जी, उसके पास नहीं है, मैं गरीब आदमी। यार देखें, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अगर आपकी जान चली जाए, वो यार जान से अजीज भी कोई चीज़ है आपकी, वो जान से ऊपर भी कोई चीज़ है। पैसे ये तो फिर मिल जाएंगे, पैसे तो बंदा जिंदगी में फिर कमा लेगा, लेकिन जिंदगी वापस नहीं आएगी। आपको हेड इंजरी हो जाए, आपका मसला बन जाए, मतलब सारी उम्र के लिए मफलूज हो जाओ, मतलब अगर बच भी जाते हो आप, मफलूज हो जाओ, तो वो कैसी जिंदगी होगी आपकी? सारी उम्र मतलब आप चारपाई पे गुजार देंगे। यार खुदा का खौफ करें, खुदा रहा समझे, प्लीज़ इस बात को समझे। मैं आपके वसातत से आप सारों से रिक्वेस्ट करता हूँ, ये जितने लोग हैं ये हमारे भाई हैं, कोई मेरी बहन है, कोई मेरा भाई है, कोई मेरा बाप है, कोई मेरा चाचा है, लेकिन खुदा रहा हमारे साथ कोऑपरेट करें। अगर आप नहीं करेंगे तो आपके लिए मसला बनेगा। कैसा मसला बनेगा? आपको वायलेशन के ऊपर चलान भी मिलेगा, फिर अगर आप नहीं पहनेंगे, अल्लाह ना करे आप फिर मतलब को आपके साथ कोई एक्सीडेंट होगा तो वो भी आप भुगतेंगे, चलान भी भुगतेंगे, वो भी भुगतेंगे। तो खुदारा इस चीज़ को समझें, जितनी भी ट्रैफिक की वायलेशन होती हैं, ट्रैफिक आप हम बताते हैं आपको, ये आपकी बेहतरी के लिए होती है। मतलब अगर आप वन में जाते हैं, किसी में लगेंगे, नुकसान किसका होगा? आपका। हेलमेट नहीं पहनेंगे, नुकसान किसका होगा? आपका। ब्लैक पेपर मतलब आप यूज़ करते हैं, नुकसान किसका होगा? कि ब्लैक पेपर मतलब आप यूज़ करके जा रहे हैं, कोई बंदा आपके साथ मतलब ब्लैक पेपर की वजह से आपको बाहर किसी चीज़ सामने नजर, जैसे कि आजकल क्या हो रहा है कि फ्रंट स्क्रीन के ऊपर लोगों ने ब्लैक पेपर लगाया, अगर आपका व्यू ब्लर हो जाएगा, आपका व्यू तो मतलब आप देखें जैसे आपने ऐनक लगाई हो, आपका व्यू ब्लर हो जाएगा, नुकसान किसका होगा? आपका। आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी, नुकसान किसका होगा? आपका। आप ओवरलोडिंग करके जा रहे हैं, नुकसान किसका होगा? आपका। तो खुदारा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, इस चीज़ को समझें। सर बहुत अच्छी बात की है। देखें नाजरीन, जैसे कि भाई साहब ने बताया कि बड़ी डेफिनेटली ये चलान जो किए जा रहे हैं, आवाम को वॉलेशन जो कर रही है उसके बिहाफ पे ही जो है वो उसके अगेंस्ट जो है उसकी एक वार्निंग और उसकी जो है वो सज़ा दी जा रही है। तो उसी हवाले से जो है यहाँ पे जो भी वॉलेशंस की जा रही हैं, साथ में एक मिनट मज़ीद जानते हैं इनका भी चलान किया जाएगा। इनका वन में आया जी। अच्छा। चलान हो गया, चलान उन्होंने पे कर दिया। अच्छा, अब ये हेलमेट मौजूद था लेकिन वन वे आ रहे थे, तो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी उसके बावजूद भी जो है वो चलान किया गया। क्या चलान नाम था बेटा? नमान 6974। हाँ जी, चलान इन्होंने पे कर दिया जी। अब हम इनको जाने देंगे और दोबारा कमिटमेंट करें जी, दोबारा वन वे नहीं आएंगे। आप कोशिश करेंगे, वादा करेंगे, वादा जी, पक्का वादा? ला जी, वादा कर रहे हैं जी। देखें जी, अब अपने वादे के ऊपर कितना ये कायम रहते हैं, अपने वादे की पासदारी क्या करते हैं, ये तो अल्लाह ही जानता है, ये अल्लाह बताएगा नेक्स्ट क्या करते हैं। नाज़रीन यहाँ पर जो है वो वक्तन ब जो है वो लोग वॉलेशन कर रहे हैं, साथ ही साथ जो है इनको साथ ही साथ रोक के जा रहा है। तो यहाँ पे भी एक भाई ने हेलमेट तो पहना हुआ है। बात करेंगे नहीं, कोई मसला नहीं है, हम इनको फोर्स नहीं करेंगे, नो इशू। यहाँ पर जो है आवाम को जिस तरह से जो है वो रोका जा रहा है, साथ में एक और भाई का जो है यहाँ पर चलान किया जा रहा है। ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। मेरा कैमरा मैन अगर दिखाए तो यहाँ पर जो है वो जो भी शख्स आ रहा है, ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत जो है उसका चलान किया जा रहा है। साथ में ये भी भाई हैं, इनका भी जो है वो किया जा रहा है। साथ में एक और भाई मौजूद हैं, खड़े हुए हैं, उन्होंने भी कोई ना कोई वॉलेशन ज़रूर की है, जो कि हमसे बात करने को राज़ी नहीं थे, इसलिए नो इशू, हम बात नहीं करेंगे। तो उनको भी जो है वो रोका गया, उनका भी जो है वो चलान किया जाएगा। जो भी सूरत हाल है वो दिखाई जाएगी, हमारे साथ रहिएगा। इनका हमने कल चलान किया था, ठीक है, कल की डेट में, ब्लैक पेपर्स का 5000 का। आप इनसे पूछ सकते हैं, वही चलान इनके पास है, आप वही चलान मुझे वो दिखा रहे हैं। ठीक है, आज चलान के ऊपर हम चलान नहीं कर सकते। ठीक है, ये देखो बेटा, ये देखना होगा उसका चलान दिखाना। ये चलान के ऊपर जो चलान एक दिन का होता है ना, मतलब चलान जो हम करते हैं ना उसका 10 दिन का टर्न्योर होता है। ठीक है। मतलब 10 डेज के अंदर अंदर हम उसका दोबारा, लेकिन ये नहीं है कि अच्छा, अगर वो पे कर दिया जाए उसके बावजूद भी चलान नहीं किया। मतलब ये इस तरह नहीं है कि अगर ये फ़ोन सुनते हुए आगे इनका चलान हो गया तो इनको ये ऑथेंटिकेशन मिल गई है या सर्टिफिकेट मिल गया कि ये दोबारा फिर वही काम करेंगे। नहीं, अगर ये दोबारा करेंगे तो फिर इनका चलान नहीं होगा, फिर इनके खिलाफ FIR होगी। अगर ये दो चीज़ें मतलब एक के बाद दूसरी गलती करते हैं कि मतलब एक दफ़ा हमने इनका चलान कर दिया, रिपीट करते हैं अपनी गलती को, ये दोबारा फ़ोन सुनते हुए आ जाते हैं दोबारा। ये देखें, अब इनका चलान भी हो गया था लेकिन इन्होंने रिमूव नहीं किए। एक सेकंड प्लीज 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 प्लीज, इन्होंने रिमूव नहीं किया। लेकिन मैं गुड जेस्चर में कि 5000 इज इनफ अमाउंट, बहुत ज़्यादा अमाउंट है, तो मैं आज फिर इनको वार्निंग दे रहा हूँ। अगर दोबारा ये कल को आएंगे, ये मैं कैटेगोरिकली इनको मतलब आपके कैमरे में बता रहा हूँ,
ये इधर आप इधर मेरे पास आ रहे हैं, कैटेगोरिकली मैं इनको बता रहा हूँ, अगर ये कल फिर आएंगे तो फिर हम इनका चलान नहीं करेंगे, हम इनके खिलाफ FIR दर्ज करवाएंगे। आप यहाँ पे कमिट करें। सर मैं कमिट करता हूँ इंशाल्लाह, अगर ये मिस्टेक दोबारा होगी तो आप हमारे खिलाफ FIR कर सकते हैं। आप देखें, ये जितनी भी वायलेशन होती हैं ट्रैफिक की, वो सारी आपकी बेहतरी के लिए होती है। मतलब आप वन वे आएंगे, आप हेलमेट नहीं यूज करेंगे, आप सीट बेल्ट नहीं पहनेंगे, वो सारा उसमें अगर कोई एक्सीडेंट होता है नुकसान आप लोगों का। तो देखिए हम आप लोगों को मौत के मुंह में जाने से बचा रहे हैं, लेकिन आप समझ नहीं रहे। क्यों नहीं समझ रहे? क्योंकि आप ये समझते हैं कि ये कोई बात नहीं है, ट्रैफिक को कुछ नहीं होता, ट्रैफिक का कवानीन कुछ भी नहीं होते, लेकिन ये सारे कवानीन आपकी हिफाजत के लिए होते हैं, आपकी बेहतरी के लिए होते हैं। जब तक आप अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, देखिए ना, मैं इनको 1 दफ़ा 2 दफ़ा चलान कर दूंगा, लेकिन इनके गले में तवीज़ डाले तो राम, तवीज़ तो नहीं डाल सकता, मैं इनको गोल के तो नहीं पिला सकता। अब ये थोड़ा सा हमारे एंड पे है, 3 ईज़ी होती हैं ट्रैफिक की, एजुकेशन, रोड इंजीनियरिंग और एनफोर्समेंट। एजुकेशन जो है बिल्कुल आपके सामने है कि हमारी एजुकेशन का लेवल क्या है। एनफोर्समेंट हम करवा रहे हैं, रोड इंजीनियरिंग भी काफ़ी हद तक है, लेकिन एनफोर्समेंट हम करवा रहे हैं। लेकिन ये अगर हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, तो इंशाल्लाह ये बेहतरी वाला मामला हमारी। देखें, आपने अगर किसी भी मुआशरे को देखना है तो आप देखें कि उसकी ट्रैफिक कितनी महज़ब है। अगर आपके माशरे में ट्रैफिक महज़ब है, आप लेन और लेन की पाबंदी कर रहे हैं, अगर आप शारे की पाबंदी कर रहे हैं, आप वन वे नहीं जा रहे, इट मीन्स आपका माशरा एक महज़ब और पढ़ा लिखा माशरा है। अगर आप बेहंगम ट्रैफिक की तरफ जा रहे हैं, वन वे की वायलेशन करते हुए जा रहे हैं, मतलब हर वो वायलेशन आप इशारा आप मतलब उसकी मतलब वायलेशन करते हैं, इट मीन्स कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपका माशरा जो है वो मतलब महज़ब नहीं है। ये एक लाशौर है, मतलब ये लाशौरी वाली बात है। तो ये हम तो कर रहे हैं, देखें आपके सामने कितनी गाड़ियां मैंने वन वे के चलान की है, हेलमेट के चलान की है, ब्लैक पेपर्स के चलान की है, तो सीट बेल्ट के भी चलान अभी मतलब कर रहे हैं हम। लेकिन आपने कमिट कर लिया जी, आप दोबारा ये आपके सामने ये आपके कैमरे में। सर ने जो बातें की इस चीज़ पे आप ओबे करते हैं? बिल्कुल एग्री हैं जी, बिल्कुल होना चाहिए। नाइस मीटिंग विद यू ब्रदर, बहुत शुक्रिया, मतलब थैंक्स कि आपने इसको कम्प्लीमेंट किया। नाज़रीन, ये सर का गुड जेस्चर था जिसकी वजह से उन्होंने वार्निंग दी है, वरना बताया जा रहा है कि इनका कल चलान किया गया था, लेकिन आज जो है वो फिर से जो है रेपिटेशन है इस गलती की, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो सर ने एक वार्निंग दी है कि अगर दोबारा से ये वायलेशन करते नज़र आते हैं तो उन पर चलान नहीं होगा बल्कि अब FIR की जाएगी। तो जो सिलसिलावार जारी है, जिस तरह से मरीम नवाज साहिबा ने बताया था कि ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, उसमें जो FIR भी की जा रही है, वो FIR की जो है एक सूरत आपको दिखा दी गई है कि FIR जो काटी गई हैं, करवाई जा रही हैं, वो किस लिहाज से, किस बिना पे करवाई जा रही हैं। यानी कि अगर एक पर्सन रेपुटेशन करता है, कानून की खिलाफ वर्जी करता है, तो फिर उसके बाद जो है वो उस पर FIR जो है वो की जाती है। अभी मज़ीद अवाम को रोकेंगे, अवाम के मज़ीद रिमार्क्स जानेंगे। अच्छा, ये एक और भाई है, इनका यहाँ पे चलान किया गया था। अच्छा, मुझे बताइएगा आपके चलान किस हवाले से किया गया था? मैंने वन वे तोड़ती ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਬੁੱਢੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਆਪਣੀ ਦਾ। नहीं खैर वो तो चलें जो भी में मतलब अब चलान हो गया आपका? हो गया, पे कर दिया है? पे कर दिया। तो इस पर कोई कहना चाहेंगे? जाहिर सी बात ये कानून के खिलाफ वर्जी थी। गलती तो मेरी थी, मगर इन्होंने ज्यादती की, 200 का लंदे यार, बेला आदमी है। अच्छा, 200 के चलान पहले किए ज़रूर जाते थे, लेकिन अब मरीम नवाज की जानिब से 1 दिसंबर के बाद से जो है वो यानी कि ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो है वो अपना दी गई है, तो उसमें जो है वो चलान हर किसी का होता है, हेलमेट ना हो या हेलमेट हो, लाइसेंस ना हो या वायलेशन करें, आप जिस किस्म की करेंगे चलान, बिल्कुल ऐसे वो छोड़ते नहीं है। तो अब इसमें जो है वो आप यही आपसे मैं सवाल करना चाहूँगा कि आइंदा जो है वो ख्याल करेंगे? अभी तो कानून की है ना, बिल्कुल बहुत याद करेंगे कि ना ही हो ना, गलत नहीं चलेंगे, सही चलना पड़ेगा। बिल्कुल सही है ना, सही बात है, क्योंकि कानून हमारे लिए, हमारी बेहतरी के लिए बनाए गए हैं। ठीक हो गया भाई जान। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, यहाँ पे नाजरीन लोग जो है वो इस चीज़ बात को एग्री करते हैं कि जाहिर सी बात है इनसे गलती हुई है, तो इस चीज़ को जो है वो ओबे करते हैं कि आइंदा वक्त में जो है वो इस चीज़ को जो है वो एहतियात रखा जाएगा, और चलान के हवाले से जो है वो जो किए गए हैं तो वो एक इनके लिए यानी कि एक लेसन है, एक मोरल लेसन है कि आइंदा जो है इस वायलेशन के हवाले से आपने एहतियात रखना है। ये सामने जो कट बना हुआ ना, ठीक है, यहाँ से क्या करते हैं बंदे, वहाँ से जाते हैं, जाके टर्न लेते हैं, वन वे जाते हैं, वन से भाग के मतलब शॉर्ट कट लगाना मतलब कोशिश करते हैं। अब इसको वन वे बोलते हैं हमारी मतलब जो हमारी लैंग्वेज है। तो वन वे का चलान मतलब जो गाड़ी है उसका 5000 है, जो मोटरसाइकिल उसका 2000 है। हमने इनको बारहा दफ़ा बताया कि आप वन वे की वायलेशन ना करें, वन वे आपके लिए जानलेवा है, आपका एक्सीडेंट हो सकता है, आपका हादसा हो सकता है, आप हादसे की वजह से आपकी जान जा सकती है। अब ये मेरे पास भाई खड़े हैं, ये अकेले नहीं है, इनकी जो सिस्टर है उनका रिश्ता इनके साथ, इनकी वालदा का रिश्ता इनके साथ, इनके भाई का रिश्ता इनके साथ,
یہ سمجھے کہ پورا ایک خاندان لے کے چل رہے ہیں. مطلب یہ اکیلے نہیں روڈ کے اوپر, یہ پورے خاندان کو کیری کر رہے ہیں. اللہ نہ کرے ان کو کچھ ہو جائے تو مطلب یہ پورا خاندان ڈسٹرب ہو گیا, وہ افیکٹ ہوگا. ہم ان کو بتا کے تھک گئے ہیں, پھر چلان مطلب گورنمنٹ نے اضافہ کر دیا, صرف اسی لیے اضافہ کیا کہ ہم لوگوں میں اویئرنیس آ جائے, ہم یہ وائلیشن نہ کریں. لیکن پھر بھی مطلب نہیں کر رہے, ہم کیا کہہ سکتے ہیں. ہم دیکھیں اچھا سر, جی سر نے جو بات کی اس پہ ایگری کرتے ہیں آپ؟ بالکل بالکل. ہم تو دیکھیں اب انہوں نے روکا ہے نا مجھے, تو میں نے سیٹ بیلٹ بھی پہنی تھی سر, سیٹ بیلٹ بھی پہنی تھی, اور اپنا یہ چیزوں کا خیال کر رہے ہیں. اچھی بات ہے, ہم بھی چاہتے یہ ہے کہ یار ٹریفک قوانین کی جو ہے نا پاسداری کی جائے, تو مگر ہماری عوام نہیں ٹھیک ہو سکتی سر. کسی طرح بھی کر لیں, عوام ہماری ٹھیک نہیں ہو اب سکتی. یہ جو بات انہوں نے کی ہے نا, مطلب یہ بات اس طرح کہ ہم ٹھیک ہونا نہیں چاہتے. اب یہ آپ آگے آئیے ذرا, اب کوئی بات نہیں, کچھ نہیں. اچھا چلو, اب یہ دیکھیں یہ بھائی بھی ہیں, انہوں نے مجھے پوچھا کہ آپ نے مجھے کیوں روکا ہے. میں نے کہا سر آپ نے ہیلمٹ نہیں پہنا. انہوں نے کہا جی ہاں یہ میری غلطی ہے. یہ میں ان کو کمپلیمنٹ کرتا ہوں کہ اپنی غلطی اس دور میں, یہ جو دور چل رہا ہے اس دور میں اگر کوئی اپنی غلطی تسلیم کرتا تو وہ بھی بڑی بات ہے. یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے. لوگ تو یہاں پہ قسمیں اٹھانا اسٹارٹ کر دیتے ہیں کہ میں نہیں آیا, ون وے نہیں آیا, میں نے یہ نہیں کیا, میں نے وہ نہیں کیا. تو یہ بھی ان کی ذرا نوازی ہے کہ انہوں نے اپنی جو غلطی ہے اس کو ایکسیپٹ کیا.